दनु के बहुत से दानव पुत्रों में से दो थे रंभ और करंभ। जब रंभ और करंभ जवान हुए पर फिर भी कई सालों तक ना तो रंभ को कोई संतान हुई और ना ही करंभ को, तब दोनों ने ये तय किया कि वे संतान प्राप्ति के लिए तपस्या आरंभ कर देंगे और वर स्वरूप कोई महान पुत्र मांग लेंगे। रंभ ने अग्नि में अपनी तपस्या शुरू कर दी तो करंभ ने जल में। जैसे ही इंद्र को इस बात का पता चला कि दो दानव महान पुत्र प्राप्ति के लिए तपस्या कर रहे हैं, उसने ये समझ लिया कि आने वाले वक्त में शायद वो दानव पुत्र उसके सिंहासन को चुनौती दे सकता है। इंद्र ने तब छल से मगरमच्छ का रूप लेकर करंभ का जल में ही वध कर डाला। इंद्र ने रंभ को भी मारने का प्रयास किया, पर अग्नि के होने के कारण वो उसे मार नहीं पाया। जब रंभ को अपने भाई के मृत्यु के बारे में पता चला तो उसे बहुत दुख हुआ और तब वो तपस्या में ही स्वयं के प्राण लेने लगा। तब आखिर में अग्निदेव को उसके सामने खड़ा होना ही पड़ा। रंभ ने कहा, मुझे एक ऐसा बलशाली पुत्र चाहिए जो तीनों लोकों पर राज करने के काबिल हो और ब्रह्मांड में शायद ही उसका कोई मुकाबला कर पाए, साथ ही वो अपनी इच्छा के अनुसार रूप धारण कर सके। अग्निदेव ने वर देकर कहा, जिस भी सुंदरी पर तुम्हारा मन आ जाएगा उसी से तुम्हें तुम्हारा पुत्र प्राप्त होगा। अग्निदेव से वरदान पाकर रंभ प्रसन्न होकर अपने राज्य की ओर निकल पड़ा। जाते वक्त जंगल में एक महिषी यानी भैंस को देखकर उसका दिल उस महिषी पर आ जाता है और तब उसने उस महिषी के साथ समागम किया। उसके वीर्य से वो महिषी गर्भ से रह गई। कुछ दिनों बाद एक भैंसा उसी महिषी पर आसक्त हो गया और उस पर झपट पड़ा। रंभ ने जब ये देखा तो उसने उस भैंसे पर हमला कर दिया, पर भैंसा काफी ताकतवर था। उस झपट में रंभ की मृत्यु हो गई। पास ही से कुछ यक्ष गुजर रहे थे। उन्होंने उस भैंसे को भगाकर महिषी की रक्षा की। साथ ही वे रंभ का दाह संस्कार भी करने लगे। प्राणी होकर भी महिषी पतिव्रता थी और इसी कारण उसके मन में सती हो जाने की भावना जाग उठी और वो रंभ की जलती चिता पर जा बैठी। पर तभी उसका प्रसव शुरू हो गया और उस जलती हुई चिता पर एक बालक का जन्म हुआ। महिषी के गर्भ से निकलने के कारण दुनिया उस बालक को महिषासुर नाम से जानने लगी। महिषासुर में मानव और महिषी दोनों के अंश होने के कारण वो अपने आप को जब चाहे तब मानव और एक भैंसे में बदलने की काबिलियत रखता था। साथ ही उसने ब्रह्मा से एक वर प्राप्त किया था कि दुनिया का कोई भी पुरुष उसका वध नहीं कर पाएगा। महिषासुर ने सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी की आराधना की थी, जिससे ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दिया था कि कोई भी देवता या दानव उस पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता। महिषासुर बाद में स्वर्गलोक के देवताओं को सताने लगा और पृथ्वी पर भी उत्पात मचाने लगा। उसने स्वर्ग पर एक बार अचानक आक्रमण कर दिया और इंद्र को परास्त कर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया और सभी देवताओं को वहां से खदेड़ दिया। देवतागण परेशान होकर त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास सहायता के लिए पहुँचे। सारे देवताओं ने फिर मिलकर उसे परास्त करने के लिए युद्ध किया, किंतु वे फिर हार गए। देवताओं को महिषासुर के प्रकोप से पृथ्वी पर विचरण करना पड़ रहा था। भगवान विष्णु और भगवान शिव अत्यधिक क्रोध से भर गए। इसी समय ब्रह्मा, विष्णु और शिव के मुख से क्रोध के कारण एक महान तेज प्रकट हुआ। अन्य देवताओं के शरीर से भी एक तेजोमय शक्ति मिलकर उस तेज से एकाकार हो गई। यह तेजोमय शक्ति एक पहाड़ के समान थी। उसकी ज्वालाएं दसों दिशाओं में व्याप्त होने लगी। यह तेज पुंज सभी देवताओं के शरीर से प्रकट होने के कारण एक अलग ही स्वरूप लिए हुए था। समस्त देवताओं के तेज पुंज से प्रकट हुई देवी को देखकर पीड़ित देवताओं की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा।
भगवान शिव ने देवी को त्रिशूल दिया। भगवान विष्णु ने भी चक्र देवी को प्रदान किया। इसी प्रकार सभी देवी देवताओं ने अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र देवी के हाथों में सजा दिए। इंद्र ने अपना वज्र और ऐरावत हाथी से उतारकर एक घंटा देवी को दिया। सूर्य ने अपने रोमकूपों और किरणों का तेज भरकर ढाल, तलवार और दिव्य सिंह यानी शेर को सवारी के लिए उस देवी को अर्पित किया। विश्वकर्मा ने कई अमेध कवच और अस्त्र देकर महिषासुर मर्दनी को सभी प्रकार के बड़े छोटे अस्त्रों से शोभित किया। थोड़ी देर बाद महिषासुर ने देखा कि एक विशाल काय रूपवान स्त्री अनेक भुजाओं वाली और अस्त्र शस्त्र से सज्जित होकर शेर पर बैठकर अट्टहास कर रही है। महिषासुर की सेना का सेनापति आगे बढ़कर देवी के साथ युद्ध करने लगा। उदग्र नामक महादैत्य भी 60,000 राक्षसों को लेकर इस युद्ध में कूद पड़ा। महाहनु नामक दैत्य 1 करोड़ सैनिकों के साथ, असिलोमा दैत्य 5 करोड़ और वस्कल नामक राक्षस 60 लाख सैनिकों के साथ युद्ध में कूद पड़े। दानवों के सभी अचूक अस्त्र शस्त्र देवी के सामने बौने साबित हो रहे थे, लेकिन देवी भगवती अपने शस्त्रों से राक्षसों की सेना को बींधने लगी। नवरात्रि का त्योहार महिषासुर और देवी दुर्गा के बीच इस युद्ध को दर्शाता है, जिसका आरंभ प्रतिपदा से और समापन विजयदशमी में होता है। विजयादशमी महिषासुर के अंत का उत्सव है, बुराई पर अच्छाई की विजय की। यह कहानी सनातन धर्म, विशेष रूप से शाक्य संप्रदाय में गहरी प्रतीकात्मकता रखता है। महिषासुर को लेकर एक कथा कालिका पुराण में भी है। इस पुराण के अनुसार महिषासुर देवी का परम भक्त था। एक बार इसने कात्यायन ऋषि के पुत्र के शिष्य को स्त्री रूप धारण करके मोहित कर दिया, जिससे उसकी तपस्या नष्ट हो गई। क्रोधित होकर कात्यायन के पुत्र ने महिषासुर को श्राप दे दिया कि उसकी मृत्यु एक नारी के हाथों होगी। श्राप से दुखी होकर महिषासुर ने देवी की तपस्या करनी शुरू कर दी। प्रकट होकर देवी ने वरदान दिया कि युद्ध में तुम मेरे हाथों मारे जाओगे और तुम्हें मेरा सायुज्य प्राप्त होगा। जहाँ भी मेरी पूजा होगी तुम मेरे साथ पूजे जाओगे। इसीलिए देवी की मूर्ति के साथ महिषासुर भी मौजूद रहता है।